अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हकीम डॉक्टर मुश्ताक अहमद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। पट्ठों की कमज़ोरी भी ऐसी हो चुकी होगी कि जैसे इंसान मफलूज हो जाए, वो वाली पट्ठों की कमज़ोरी, या इसके अलावा थकावट बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, या पट्ठे खुश्क हो जाना, पट्ठों में ठंड बैठ जाना, या उसके अलावा सुस्ती, कमज़ोरी, लाचारी, या उसके अलावा जैसे कि पेशाब की ज़्यादती, बलगम की ज़्यादती, कब्ज़ का बढ़ जाना। और उसके अलावा अगर कोई ऐसा मरीज़ जो कि चल न सकता हो, यानी कि पट्ठों की कमज़ोरी की वजह से नहीं चल सकता, मफलूज हो चुका है, उसके लिए ये दवा तैयार की जा रही है। अब इस दवा के और भी लातादाद फ़वाइद हैं, लेकिन मैं आप लोगों को ये चंद फ़वाइद बताकर और ये दवा बनाकर भी दिखा रहा हूँ कि ये किस तरह बनती है और इसमें कौन कौन से अज्जा शामिल होते हैं और किस मिकदार में शामिल होते हैं और किस तरह ये इस्तेमाल की जाती है। ये एक चीज़ मैं यहाँ पर यह भी वाज़ेह कर दूँ कि कुछ मर्द हजरात जो हक़ ज़ौजियत अदा करते हैं और हक़ ज़ौजियत अदा करना उनका दिल नहीं करता, या वो बिल्कुल ही यूँ समझ लें कि कमज़ोर हो चुके हैं, तो उनके लिए भी ये एक सोने पे सुहागा है। तो इसमें कौन कौन से अज्जा शामिल होंगे, चलते हैं अपने अज्जा की तरफ। अब इसमें आप ये देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, इसमें सबसे पहले हमने मस्तगी रूमी 30 ग्राम, जिसको हमने देसी घी में बरियां करके इसका रुब बनाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा ज़ाफ़रान, असल ज़ाफ़रान ईरानी, जिसको हमने अर्के गुलाब में सलाया कर दिया है। उसके अलावा हमने ये जिंद बदस्तर, ये जो आप देख सकते हैं जिंद बदस्तर, अब ये जिंद बदस्तर को दूध में सलाया करके इसका रुब बनाया हुआ है। इसके अलावा त्रिफला बगैर घुटली के। उसके अलावा आपने इसके अंदर शामिल करना है ऊद सलीब। उसके अलावा आपने इसके अंदर शामिल करना है कुचला मुदब्बिर, सुर्ख राई, कुचला मुदब्बिर। और उसके अलावा सबसे जो इसमें ख़ास 2 चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों के गोश गुजार करूँगा। इसमें सबसे जो पहली चीज़ है ख़ास, वो है रोगन बिल्लिसान। ये रोगन बिल्लिसान भी आप देख सकते हैं। और उसके अलावा हमने इसके अंदर जो शामिल किया है वो है यरसा गंबा। ये अज्जा है इसके। अब इसको आगे बनाने का तरीका क्या है, वो तरीका भी मैं आप लोगों के गोश गुजार कर रहा हूँ। इसमें आपने ये जिस तरह देख रहे हैं कि हमने इसका सफ़ूफ बना दिया है। सफ़ूफ बनाने के बाद हम पहले कढ़ाई में देसी घी लेंगे। देसी घी लेकर इसको हम हल्का सा बरियां करेंगे। अब ये हल्का बरियां होता रहेगा। अच्छा, ये याद रख लीजिए कि ये जब आप देसी घी डालते हैं तो इसके अंदर जो आप अज्जा डालते हैं तो उस अज्जा के अंदर आपने 2 चीज़ें शामिल नहीं करनी। कौन कौन सी? एक तो आपने इसके अंदर ज़ाफ़रान शामिल नहीं करना, दूसरा आपने रोगन बिल्लिसान शामिल नहीं करना। ये 2 चीज़ें शामिल नहीं करनी। बाकी आपने जो शहद के अलावा आपने देसी घी में जैसे आप बरिया कर रहे हैं तो ये बाकी सफ़ूफ इसमें शामिल कर देना है। ये शामिल करने के बाद ये इतनी देर आप इसको पकाएं कि जब इसके अंदर से हल्का सा धुआं आने लगे और इसकी हल्की सी स्मेल आने लगे, तो आप ये देख रहे हैं कि धुआं भी आ रहा होगा और स्मेल भी आ रही है। तो यहाँ पर आपने इसको हल्का कर दे आग को, और बल्कि इस आग से उतारना है यहाँ पर हमने। अब इसको हमने हल्का सा ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद हमने एक कढ़ाई में शहद डालना है। 1 किलो शहद, 1 किलो शहद डालना है। शहद 1 किलो डालकर और उसके अंदर हमने डालना है तकरीबन आधा कप अर्के गुलाब का, ये शामिल करना है और इसको आग पर गर्म करना है। जैसे ही ये थोड़ी सी गर्म होगी आग पर, तो अब ये जो हमने सफ़ूफ तैयार शुदा सफ़ूफ है हमारा, ये अब इसके अंदर शामिल करेंगे। अब हमने इसको उतार कर इसके अंदर ये सफ़ूफ शामिल कर दिया। शामिल करने के बाद अब हमने क्या करना है, अब जो हमने ये ज़ाफ़रान था वो ज़ाफ़रान हमने शहद के अंदर शामिल कर दिया। शहद के अंदर ज़ाफ़रान शामिल करके हम इसके अंदर अब ये सफ़ूफ शामिल करेंगे। सफ़ूफ शामिल करने के बाद अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे रोगन बिल्लिसान। और रोगन बिल्लिसान और इस माजून का जो नाम है वो माजून रोगन बिल्लिसान नाम है इसका। माजून रोगन बिल्लिसान बर्क, माजून रोगन बिल्लिसान बर्क।
تو یہ آپ نے روغن باللسان سب سے اصل جو آپ کو ملتا ہے وہ صرف اور صرف مدینہ منورہ سے ہی ملتا ہے، اور کہیں سے آپ کو روغن باللسان خالص نہیں ملے گا، لیکن مدینہ منورہ سے بھی کہیں کہیں سے آپ کو خالص ملتا ہے، ادروائز یہ ہے کہ وہ آپ کو مکسچر دے دیتے ہیں۔ تو یہ آپ روغن باللسان والا معجون یہ بنائیں، بنا کر یہ آپ استعمال کریں انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز۔ اچھا، اس کا طریقہ استعمال کیا ہے؟ طریقہ استعمال یہ ہے اس کا کہ آدھا چائے کا چمچ، آدھے چمچ سے زیادہ نہیں، آدھا چائے کا چمچ اور نیم گرم دودھ کے ساتھ، یعنی نیم گرم دودھ سے مراد یہ ہے کہ ایسا گرم دودھ اتنا ہونا چاہیے کہ جیسے آپ آسانی سے پی سکیں، تو اس کے ساتھ صبح شام 2 ٹائم آپ یہ استعمال کریں۔ اگر بچوں کو یہ آپ استعمال کروانے، پہلی بات تو یہ ہے کہ بچوں کو یہ عضلاتی کمزوری ہوتی نہیں ہے، اگر ہو بھی جائے، فار ایگزامپل اگر ہو بھی جاتی ہے بچوں کو، تو آپ نے زیادہ سے زیادہ 1 گندم کے دانے کے جتنا، اس سے زیادہ نہیں دینا ہے۔ تو یہ آپ استعمال کریں انشاءاللہ العزیز، آپ مجھ حقیر و فقیر کو ضرور دعا دینے پر مجبور ہوں گے۔ السلام علیکم۔